हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये एक सिस्टर है डिवाइन फेमिनाइन जो मेरे गुरुकुल में भी आए हैं, अच्छे से शिक्षा ले रही है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छे संगीत प्रदर्शन करती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सॉन्ग का लिंक दे दूँगी, आप सब सुने, इनको ब्लेसिंग्स दे और मोटिवेट करें। तो डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए एक बहुत अच्छे विचार है कि कैसे हम अपने सारे चीज़ों को हील कर सकते हैं। सीखने की एक चाहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक ही साथ में सब मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। सिस्टर ने मुझे भेजा सॉन्ग, बताया कि दीदी मैं सीखने लगी हूँ क्लासिकल, और मैंने जब उनका गाना सुना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो टैलेंट, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आओ, सीखो। कुछ ना कुछ टैलेंट हर किसी में दे के बनाया है भगवान जी ने, है ना, भेजा है आपको। तो आप उस टैलेंट को सहारो। इस तरीके से आप धीरे धीरे क्लीन कर पाओगे। शैडो साइड पे सिर्फ आप मेडिटेशन करके वर्क करोगे तो नहीं होगा, आपके इनर टैलेंट को भी लेके आना है ऊपर, बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों इतना बोलती हूँ, डांस करो डांस करो डांस करो, बैलेंस हो जाती है एनर्जी, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा। आप अगर कुछ भी नहीं करोगे और बैठे बैठे सोचोगे डीएम से कब शादी होंगे, बस वही इनर वर्क करने का उद्देश्य वही है कि उनसे शादी, तो फिर मुश्किल है। क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल पाने के लिए एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, शक्ति बनना पड़ेगा, तब न शिव आएंगे। शिव कैसे आएंगे, शक्ति नहीं बनोगे तो। कोई सिस्टर मुझे लिखते हैं कि डीएम के ऊपर ईर्ष्या हो रही है, डीएम को देखने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। अटैक्स है आपके ऊपर, ईर्ष्या है अगर आपके अंदर, तो कितने गलत जेलसी है आप सोचो, आपको खुद के ही अंदर है ये, तो ये प्रॉब्लम है ना, हील करना पड़ेगा ना। तो हील करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे चीज़ें सीखना पड़ेगा, है ना। अपने इनर टैलेंट को बाहर लेके आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी से सारे जो जेलसी, जो परेशानी, जो सब होते हैं ना, वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पॉजिटिविटी जितना अट्रैक्ट करोगे, लाइफ उतनी ब्यूटीफुल हो जाएंगे। आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आप सीखना ही नहीं चाहोगे, आप फॉलो ही नहीं करोगे रूल्स, कैसे ब्यूटीफुल होंगे लाइफ। करना तो पड़ेगा ना। आप अगर मैग्नेट बन जाओगे तभी तो अट्रैक्ट करोगे खुशियों को, तो डीएम भी आएंगे अपने शक्ति के पास। शक्ति तो बनो, बेचैन होने से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इनर टैलेंट, कुछ सिस्टरों का कहना है कि हस्बैंड कार्मिक है, फिजिकल रिलेशन के लिए बोलते हैं और हमारा मन नहीं होता है। देखो, अब तक आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप हस्बैंड के साथ कुछ भी ऐसा बर्ताव करें कि उनको हर्ट हो, उनको तकलीफ़ हो, लेकिन आपने निभाया है इतने सालों तक। अगर आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपकी ऊर्जाओं को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, मूलाधार से सहस्रार तक, और आप अपने आप पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हस्बैंड आपको सिर्फ फोर्स कर रहे हैं किसी भी कारण, तो आपको उनको समझाना तो पड़ेगा। आप उनको बोलो, भले ही वो कार्मिक है, उनको बोलो कि अब तक हमने आपकी बात सुनी, अच्छे से हम साथ निभाए, हम चल रहे एक साथ, जब तक हमारे कर्म बंधन है हम साथ चलेंगे। मैं आपसे आज एक चीज़ मांगती हूँ, क्या आप दे सकते हो? चलो दोनों मिलके एक संकल्प लेते हैं कि 3 महीना 90 डेज ब्रह्मचारित्व का पालन करेंगे। घर में आप और हम अलग अलग रहेंगे 3 महीना बस। आप मेरी विनती स्वीकार करो, 3 महीने के लिए आप मुझे कमिट करो। 3 महीने हम अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रूम में, और हम दोनों सुबह उठेंगे, साथ में पूजा करेंगे, साथ में मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। आप खाना बनाओगे, मैं मदद करूँगी, मैं खाना बनाऊँगी, आप मदद करोगे। एक थोड़ा अलग तरीके से जी के देखते हैं। आपके ऑफिस का भी कुछ काम है, मैं हेल्प करूँगी, मेरा भी कुछ काम है, आप हेल्प करोगे। एक इक्वलिटी लेके आते हैं साथ में 3 महीना,
बस इस तरीके से हम टीवी देखेंगे, साथ में हम डिस्कस करेंगे अच्छी अच्छी बातें, हम लॉजिकल वीडियोस देखेंगे, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे 3 महीना। बट हम फिजिकल रिलेशन में नहीं रहेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है। ये 3 महीना आप मुझे दे दो। और टैलेंट भी, आपके क्या टैलेंट है आप वो करो, अप्रिशिएट करो अपने हस्बैंड को, क्या कर सकते हैं वो उनको बोलो, आप अपना टैलेंट को ऊपर लेके आओ। 3 महीने बाद दोनों का एनर्जी एक लेवल पे आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, तब डिवाइन की मर्जी होंगे तो आप फिजिकल हो जाना। पर 3 महीना करके तो देखो, अगर वो आपके बात ही नहीं मानते तो फिर आप क्यों उनके बात मानोगे? सिंपल है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, इस तरीके से चल सकते हो। तो बस अपने आप को सिखाए, मोटिवेट करे खुद को, जो भी टैलेंट है उसको बढ़ाए और खुश रहे। और हाँ, एक सिस्टर ने बोला कि आप अपने वीडियो में बोले राधा कृष्ण जी परम तत्व है, शिव शक्ति नहीं है। मैंने किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोला, राधा कृष्ण जी परम तत्व है। परम पुरुष और परम तत्व दो एनर्जी, मैं साइंस के साथ भी उसको मिला के देखा कि जैसे डार्क एनर्जी होते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो कृष्ण वही काली, तो काली माता के काला जो ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी बहुत यूनिवर्स के बाहर है ना, डार्क एनर्जी वो काली माँ है। तो उसके ऊपर के जो तत्व है वो परम तत्व परम पुरुष है, यानी उसे शून्य को शिव बोलो और शक्ति बोलो, परम शून्य है। उसके बाद जो डार्क एनर्जी के बाद जो परम शून्य है वो परम शून्य परम पुरुष तत्व के साथ बताया है, राधा कृष्ण जी रूप में नहीं बताया। तो वो परम तत्व, दोनों पहले परम तत्व है, समझे अच्छे से। तो एक अगर श्यामा है, यानी माँ काली के नाम श्यामा है, ठीक है। श्यामा माँ जे अमार कालो रे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे संगीत, श्यामा संगीत भी है। तो श्यामा माँ बोला जाता है महाकाली माँ को, ठीक है। और श्याम जी को श्याम बोला जाता है, घनश्याम श्री कृष्ण को बोला जाता है। तो श्याम और श्यामा एक ही है। तो शून्य और शून्य, उसके बाद है शून्य, शून्य और शक्ति दोनों एनर्जीज कहा गया है, परम तत्व। इसको आदमी और औरत समझ के कंफ्यूज मत होइए। शक्ति है, महाकाली से ही रचना हुई है ना सृष्टि की, और तो परम शून्य से ही रचना हुई है शिव की। तो इस तरीके से शिव शक्ति है, तो इसे सीखना पड़ेगा। मेरे वीडियोस जब मैं बनाती हूँ, मैं कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोगों के जो सवाल है वो जवाब मिले। वो कैसे होते हैं आपको पूरा देखना होगा, सारे वीडियोस देखो समझो, फिर नहीं समझ में आए तो आप मुझे सवाल करो। क्योंकि पूरे वीडियोस नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं सुनेंगे, स्किप कर देंगे, या थोड़ा सामने थोड़ा बीच में थोड़ा एंड में सुनेंगे, तो आप कन्फ्यूज ही रहेंगे ना। तो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी वीडियो देखो, कंसंट्रेशन से देखो, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि पूरे वीडियो में कहा क्या गया है। तो वो तत्व है, तत्व के बाद रचना हुई है। तो जो भी रचना है वो सच नहीं है, ऐसा कहा जाता है। परब्रह्म में जो रचना है वो रहेंगे, परब्रह्म का जो रचना है वो रहने वाले हैं, वो मैट्रिक्स के बाहर है, ऐसा है। वो परम तत्व से बना है, वो मैट्रिक्स नहीं है, माया नहीं है, सीधी सिंपल सी है। लेकिन जो तत्व माया से इतनी ब्यूटीफुल चीज़ कर सकते हैं, तो वो परम तत्व जो ओरिजिनल है वो कितने ब्यूटीफुल होंगे वो आप समझ सकते हो। पर वो माया नहीं है, सत्य है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।